Good morning, I am Nisha. Today is date 25th March and this day is declared as Cerebral Palsy Awareness Day. Today's special session is about awareness on cerebral palsy. So in this video, we will discuss about the introduction of cerebral palsy, definition of cerebral palsy, causes of cerebral palsy and types of cerebral palsy. And the further topics we will discuss in next video. Okay, so first of all we will discuss about introduction. So, development of the brain start in early pregnancy and continues until about the age of 3. Damage to the brain during this time may result in cerebral palsy. This damage interfere with messages from the brain to the body and from the body to the brain. क्या बोला कि जो हमारा डेवलपमेंट है ब्रेन का वो कब से स्टार्ट हो जाता है? अर्ली प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाता है अनटिल द एज ऑफ 3 तक. ठीक है, अगर कोई भी डैमेज हमारे ब्रेन में हो रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम मीन्स अर्ली प्रेगनेंसी से लेके 3 साल तक, ठीक है, कोई भी डैमेज अगर ब्रेन में हो रहा है तो उसकी वजह से जो है सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है. ठीक है, अगर कोई भी डैमेज होता है हमारे ब्रेन में तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी नर्व इम्पल्सेस हैं जो क्या कर रही है, मैसेज सेंड कर रही है ब्रेन से बॉडी में या बॉडी से ब्रेन में, तो वो उसको क्या कर लेंगी, अफेक्ट करेंगी. ठीक है, प्रॉपरली जो हमारा ब्रेन है वो वर्क नहीं कर पाएगा. ठीक है, अगर हम बात करें जो सेरेब्रल है, सेरेब्रल मीन्स ब्रेन, ठीक है, और पाल्सी मीन्स लैक ऑफ मसल कंट्रोल. तो क्या होता है कि जो सेरेब्रल पाल्सी है उसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारे ब्रेन की मसल्स हैं, ठीक है, उनमें जो है प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा. ठीक है, लैक ऑफ मसल कंट्रोल हो जाएगा उसमें. ठीक है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी. ठीक है, देन आता है हमारे पास डेफिनेशन की अगर बात करें तो जो सेरेब्रल पाल्सी है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर को. ठीक है, जो क्या करता है हमारी बॉडी की मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, हमारी मसल कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, अगर मेडिकल टर्म में बात की जाए जो सेरेब्रल पाल्सी है वो एक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स है. ठीक है, बट नॉट अनचेंजिंग डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट. ठीक है, कि मतलब कि अगर कोई बॉडी में नॉर्मली कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, या कोई भी चेंजेस, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिसऑर्डर है. ठीक है, वो सेरेब्रल पाल्सी. ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, जो सेरेब्रल पाल्सी है ये एक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है. ठीक है, नॉट अनचेंजिंग डिसऑर्डर है. किसकी वजह से अगर हो रहा है, अगर डेवलपिंग ब्रेन में कोई भी एनॉमली हो, कोई भी डैमेज हो, उसकी वजह से अगर हो रहा है. ओके, देन वी विल गो टू द कॉजेज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी. कोई भी डैमेज हमारे डेवलपिंग ब्रेन में हो रहा है, चाहे वो हमारे जेनेटिक की वजह से हो या फिर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो या ब्रेन में किसी इंजरी की वजह से हो या किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से हो, इन्फेक्शन की वजह से हो, तो वो क्या कर सकता है, सेरेब्रल पाल्सी प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से कॉजेज ऐसे हैं जो क्या करेंगे, सेरेब्रल पाल्सी कॉज कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इसमें आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी. मल्टीपल प्रेगनेंसी मीन्स कि लाइक जैसे ट्विंस अगर हैं, ठीक है, ट्विंस है, ट्रिपलेट्स हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है प्रॉपरली एक ही जो बेबी है वो फिटस है वो ले रहा है. ठीक है, और दूसरे फिटस को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बेबी का ब्रेन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा. ठीक है, जो ग्रोथ है बेबी की, सेकंड बेबी की नहीं हो पाएगी. ठीक है, जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है. ठीक है, या फिर वो में स्पेस कम हो. ठीक है, तो उसकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है. ठीक है, जैसे फॉर नेक्स्ट वन इज डैमेज प्लेसेंटा. प्लेसेंटा क्या कहता है, प्लेसेंटा का काम क्या है कि वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मदर से फिटस में. ठीक, तो अगर प्लेसेंटा ही डैमेज है तो उसकी वजह से क्या हो गया, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा. ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी बेबी को, जिसकी वजह से जो बेबी की ग्रोथ है, फिटस की ग्रोथ है, वो क्या हो जाएगी, इंटरफेयर कर देगा फिटल की ग्रोथ में. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ अगर मदर में कोई इन्फेक्शन हो. ठीक है, अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हो सकता है उसकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी कॉज हो सकता है.
ठीक है। मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रही हो, ठीक है, बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, जितनी उसको नीड है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, आयरन फॉलिक एसिड मदर नहीं ले पा रही हो प्रॉपरली, ठीक है, और अपनी डाइट भी उसकी प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, ठीक है। ये सारा हो गया हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का ही कॉजेज़ हैं ये। अगर मदर अल्कोहल लेती हो, ठीक है, स्मोकिंग करती हो, तो ये भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं सेरेब्रल पाल्सी को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। मदर की कोई डिजीज़ कंडीशन हो, ठीक है, मदर को कोई बीमारी हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाइक मदर को डायबिटीज़ हो, ठीक है, लाइक अगर मदर की हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन हो, ठीक है, अगर मदर का बीपी जो है हमेशा हाई रहता हो, ठीक है, हाइपरटेंशन हो, तो ये क्या है, कुछ कॉजेज़ हैं जो क्या करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी कॉज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो कॉजेज़ हैं ये क्या करेंगे, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होने देते हैं, ठीक है, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तब भी क्या हो सकता है, सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है, ठीक है। दीज आर द कॉजेज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। देन आते हैं कॉजेज़ ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। फर्स्ट वन आता है हमारे पास प्री मैच्योर डिलीवरी। अगर क्या हो जाता है, मदर की प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, और बेबी प्री मैच्योर डिलीवर हो जाता है, तो क्या हो सकता है कि नॉर्मली कि जो बेबी का ब्रेन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होएगा, ठीक है, प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि बेबी को सेरेब्रल पाल्सी हो, ठीक है। एबनॉर्मल पोजीशनिंग ऑफ द बेबी, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, ट्रांसवर्स लाई हो, तो ये जो कंडीशन है ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होगा कि बेबी के जो ब्रेन पे है वो प्रेशर पड़ सकता है, ठीक है, प्रेशर पड़ सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो बेबी का ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। अगर जो मदर की एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फीटस में इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे? कि जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, बेबी को कवर करती है, ठीक है, कवर करती है कि वो उसको हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, लाइक प्रेशर से, इन्फेक्शन से, ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो इन्फेक्शन है वो क्या कर सकता है, बेबी को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, बेबी में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड में कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। फर्स्ट वन आता है हमारे पास मेनिंजाइटिस, ठीक है। अगर बेबी को, चाइल्ड को मेनिंजाइटिस है, ठीक है, मेनिंजाइटिस होता क्या है, मेनिंजाइटिस होता है कि जो हमारे ब्रेन की लेयर्स हैं, मेनिंजेस हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, दैट इज़ मेनिंजाइटिस। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, बेबी को सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। अगर ब्रेन हैमरेज हो, मतलब ब्रेन में ब्लीडिंग हो, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो, है ना, वेदर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, ब्रेन से कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा और जो ब्रेन है वो प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की, दैट इज़ हेड इंजरी। हेड इंजरी फॉल की वजह से हो सकती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, ठीक है। अगर हेड इंजरी हो तो वो भी क्या कर सकता है, हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, डैमेज कर सकता है बेबी चाइल्ड के ब्रेन को, ठीक है, तो उसकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। देन आता है हमारा एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया कैसे होगा कि जो प्रॉपरली बेबी को ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है, बेबी के ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ब्रेन डैमेज हो सकता है, प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन आता है सीजर। सीजर में क्या हो सकता है, अगर बेबी किसी चाइल्ड को सीजर्स आते हैं, ठीक है, सीजर आते हैं कोई भी ऐसी कंडीशन में, प्रॉपरली उसको हमने चाइल्ड को प्रॉपर सेफ एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो मे भी हो सकता है बेबी को फॉल की वजह से सीजर के दौरान अगर वो गिर जाता है, ठीक है, तो ब्रेन में डैमेज हो सकता है, ब्रेन में चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड इन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, दीज आर द कॉजेज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, ओके। देन आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सीपी। टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर और बाय द नंबर ऑफ लिम्स अफेक्टेड। ये कुछ टाइप्स हैं, दैट इज कौन कौन से टाइप्स है, डाइप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, ट्राइप्लेजिया और क्वाड्रीप्लेजिया
और मोनोप्लेजिया। अगर हम बात करें डायप्लेजिया की, तो डायप्लेजिया में क्या होता है, जैसे पिक्चर में दिया हुआ है कि इसमें जो होगा हमारे जो लिम्स हैं, ठीक है, 2 लिम्स जो है हमारे लोअर लिम्स वो अफेक्टेड होंगे। मेनली क्या होता है कि जो डायप्लेजिया में 4 के 4 लिम्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं, बट ये है कि जो हमारे अपर लिम्स हैं, ठीक है, वो कम अफेक्टेड होंगे एज कंपैरिजन टू लोअर लिम्स के, ठीक है, दैट इज डायप्लेजिया। देन आता है हमारे पास हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में क्या होता है कि ओनली वन साइड जो है अफेक्टेड होएगी, ठीक है, ओनली वन साइड हमारे बॉडी के अफेक्ट होएगी, दैट इज हेमीप्लेजिया। देन आता है हमारे पास ट्राइप्लेजिया। ट्राइप्लेजिया में क्या होता है कि जो 3 जो लिम्स हैं, ठीक है, 1 हाफ साइड ऑफ द बॉडी है ना, और अदर लोअर लिम्ब जो है क्या होएगा, अफेक्ट होएगा इन द ट्राइप्लेजिया, ठीक है। देन आता है हमारे पास क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया में होल बॉडी 4 के 4 लिम्स, ठीक है, अफेक्टेड होएगी, दैट इज टोटल बॉडी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिप्लेजिया। देन आता है हमारे पास मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में क्या होगा कि ओनली वन जो पार्ट है बॉडी का या लिम्ब है वो अफेक्ट होएगा, ठीक है, वेदर इट्स 1 आर्म 1 लेग है ना, 1 लेग, ठीक है, कोई भी हो सकती है। तो अगर हम बात करें मोनोप्लेजिया और हेमीप्लेजिया, वो यूनिलेटरल होते हैं। क्यों होते हैं यूनिलेटरल? क्योंकि वो क्या करते हैं, एक साइड को ही अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो बायलेटरल है, ठीक है, ये डायप्लेजिया हो गया, ट्राइप्लेजिया हो गया, क्वाड्रिप्लेजिया, क्योंकि ये क्या करते हैं, दोनों पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं, दोनों साइड्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा क्वाड्रिप्लेजिया ये तो हमारी टोटल बॉडी को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो ये आ गए हमारे टाइप्स ऑफ सीपी। दीज आर द रेफरेंसेस फॉर दिस कंटेंट and thank you for watching. Next we will discuss in next session. Thank you.